Good morning student, welcome to the class. So today we are going to start moral education lesson 10 being self dependent. It means हमें अपने आप में क्या होना चाहिए, self dependent होने चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए. Okay, so let's start the chapter children. In winter vacation, Ria's school was organizing a 3-day trip to Agra and Fatehpur Sikri. विंटर वेकेशन होता है दिसंबर में, जो हमें हॉलीडेज़ मिलती हैं क्रिसमस की, उसे हम कहते हैं विंटर वेकेशन. सो रिया के स्कूल में क्या हो रहा था, एक ऑर्गेनाइज हो रहा था 3 डेज़ की ट्रिप थी. ट्रिप मीन्स होता है आपको घुमाने के लिए लेके जाते हैं स्कूल की तरफ से. सो कहाँ लेकर गए थे, आगरा एंड फतेहपुर सिकरी लेके गए थे उन्हें. रिया वॉज वेरी एक्साइटेड, वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी. She had heard a lot about ताजमहल्स ब्यूटी, उसने ताजमहल के बारे में बहुत कुछ सुना था. She asked her parents for permission, उसने अपने पेरेंट्स से क्या किया, परमिशन लिया कहाँ जाने के लिए, to go to आगरा. She was very happy when they said yes. Okay, वो बहुत खुश हो गई जब उसके पेरेंट्स ने क्या कहा, yes, उसे जाने की परमिशन मिल गई. To her delight, her best friends Preeti and Shipra were also going on the trip. Okay, उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी थी क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड प्रीति और शिप्रा भी उसके साथ कहाँ जा रहे थे, ट्रिप में जा रहे थे, स्कूल ट्रिप में. रियाज मदर आस्क्ड हर इफ शी कुड मैनेज एवरीथिंग ऑन हर ओन. उसकी मदर ने उसे क्या कहा कि तुम्हें क्या करना है कि सारा मैनेज करना है, अपने आप सारा मैनेज करना है. ओके, रिया सेड ऑफ कोर्स मदर, आई एम नॉट अ बेबी. रिया ने क्या कहा, यस मामा, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं कर लूँगी. आई एम 10 years old नाउ, अब मैं 10 साल की हो गई हूँ. रियाज मदर्स पैक्ड हर बैग. रिया रीच द स्टेशन पंक्चुअली ऑन टाइम अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स. रिया ने अपना बैग पैक किया और टाइम पर स्टेशन पहुँच गई. फीलिंग अ लिटिल सैड शी वेव टू हर मदर एज द ट्रेन स्पीड अप. जैसे ही ट्रेन चलने लगी तो वो क्या हो गई, वो थोड़ी सैड हो गई मम्मी को देख के. This was the first time Riya was going anywhere without her parents. ये पहला टाइम था जो रिया अकेले अपने पेरेंट्स के साथ जा रही थी. ओके, उसके साथ उसके पेरेंट्स नहीं थे. On reaching Agra, they were taken by a bus to visit all the historical movements. जैसे ही वो आगरा पहुँचे तो उनको एक बस वहाँ से रिसीव हुई जिसने पूरे हिस्टोरिकल मूवमेंट पे उन्हें घुमाने के लिए लेके गई. Riya soon felt tired after walking, but since all her friends were walking, she did not complain. Okay, रिया क्या हो गई थी, टायर्ड फील करने लगी थी चलते चलते. ओके, रिया क्या हो गई थी, टायर्ड फील कर रही थी. बट सिंस ऑल हर फ्रेंड्स वेयर वॉकिंग, शी डिड नॉट कंप्लेन. उसके सारे फ्रेंड्स क्या कर रहे थे, चल रहे थे, तो उसने भी कंप्लेन नहीं किया कि वो थक गई है. ओके, एट लंच टाइम द स्टूडेंट्स वेयर टोल्ड टू कलेक्ट देयर लंच फ्रॉम द कैंटीन. लंच टाइम पे क्या हुआ, सारे स्टूडेंट्स को कहा गया कि अपना लंच कैंटीन से कलेक्ट करें. एंड लेटर वॉश देयर प्लेट्स एंड रिटर्न दैम. खाकर अपनी प्लेट्स क्या करें, साफ करें और उन्हें रिटर्न करें. रिया थॉट एट होम मदर ऑलवेज गिव्स मी लंच. रिया ने सोचा कि क्या घर पे क्या होता था, मम्मी उसको क्या देती थी, लंच देती थी. समटाइम्स शी फीड्स मी ऑल्सो, वो उसे खिलाती भी थी. हाउ विल आई ईट नाउ, अब वो कैसे खाएगी. She saw that her friends were busy in eating. उसने देखा कि उसके फ्रेंड्स क्या थे, खाने में बिजी थे. Riya, finish your food fast and wash your plate, her friend said. उसके फ्रेंड्स ने क्या कहा कि रिया जल्दी जल्दी अपना फिनिश करो लंच और अपनी प्लेट को वॉश करके रखो. At night all the students were to sleep in the dormitory. Okay, रात में क्या हुआ, सारे स्टूडेंट्स कहाँ चले गए, सोने चले गए डॉर्मिट्री में. Okay, Riya took a lot of time undressing and wearing her night suit. As at home, her maid helped her. रिया को क्या हुआ, बहुत टाइम लग रहा था कि अपनी ड्रेस चेंज करने में और नाइट ड्रेस पहनने में. और घर पे क्या होता था, उसकी मेड उसकी हेल्प करती थी इन सब चीज़ों में. उसने कभी ये सब किया ही नहीं था. She felt scared sleeping alone on her little bed. अकेले सोने में भी उसे क्या लग रहा था, डर लग रहा था बहुत ज़्यादा. The teacher came and said good night. टीचर आई उनके पास और उन्हें क्या कहा, सबको गुड नाइट कहा. Finally she fell asleep. फाइनली क्या हुआ, रिया अपनी प्लेस पे जाके सो गई. In the morning she had to ask her friend Preeti to comb her hair and lay her bed. Okay,
मॉर्निंग में क्या हुआ कि उसने अपनी फ्रेंड पीधी को क्या कहा कि तुम मेरी कंघी कर दो। ओके, तो द नेक्स्ट डे दे वैंट टू सी द साइट अगेन, उन्हें दूसरे दिन फिर से जाना था देखने के लिए। ओके, देन रिया वॉज डिटरमाइंड टू डू ऑल हर ओन वर्क हर सेल्फ, और रिया को सारा काम क्या करना पड़ रहा था, खुद ही करना पड़ रहा था। शी फेल्ट दैट शी शुड नॉट लीन और डिपेंड ऑन अदर्स। ओके, उसे दूसरों पर डिपेंड नहीं होना है। फाइनली इट वॉज टाइम टू कम बैक टू दिल्ली, अब क्या हुआ था, अब वापस आने का टाइम आ गया था, दिल्ली वापस आने का टाइम हो गया था। रिया पैक्ड हर बैग हर सेल्फ, रिया अपना पैक कर रही थी बैग, खुद अपना पैक कर रही थी। ओके, दो इट वॉज अ बिट अनटाइडी, रिया फेल्ट प्राउड ऑफ हर सेल्फ, वो थोड़ा बहुत क्या था, बहुत ही अनटाइडी लग रहा था, बट रिया अपने आप पे क्या था, उसको बहुत प्राउड था। द बैग वॉज हैवी बट रिया डिड नॉट फील इट, वो बैग बहुत हैवी था बट रिया को कुछ फील ही नहीं हो रहा था। हर पेरेंट्स हैड कम टू पिक हर अप ऑन द स्टेशन, उसके पेरेंट्स उसे स्टेशन पिक करने के लिए आए रिया को। शी पिक्ड हर बैग एंड रैन टू मीट हिम, उसने अपना बैग उठाया और फटाफट दौड़ के गई उन्हें मिलने के लिए। शी हग्ड हर पेरेंट्स, उन्होंने उन्हें हक किया अपने पेरेंट्स को। हर मदर सेड रिया यू सीम टू हैव ग्रोन अप इन 2 days, मुझे ऐसा लग रहा है, उसके पेरेंट्स, उसने मम्मी ने क्या कहा, रिया मुझे ऐसा लग रहा है तुम 2 दिन में बहुत बड़ी हो गई हो। डिड यू एंजॉय योर ट्रिप, उसने पूछा उसकी मदर ने, क्या आपने अपना एंजॉय किया ट्रिप को। येस मदर आई एंजॉयड द ट्रिप आई एंड हैव लर्न अ फ्यू थिंग्स, उसने कहा मैंने अपना ट्रिप एंजॉय किया बहुत और मैंने कुछ चीज़ें सीखी भी। वी शुड नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर स्मॉल थिंग्स, हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ट्राई टू डू ऑल माई लिटिल टास्क माई सेल्फ, ने कहा आज अब से मैं क्या करूँगी, अपना सारा काम, छोटे मोटे काम जो है मैं अपने खुद करा करूँगी, रिया ने ऐसा कहा। ओके, सो चिल्ड्रन दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ व्हाट इज द थॉट ऑफ द लेसन, वी शुड नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर स्मॉल थिंग्स, हमें छोटी मोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर लिटिल टास्क योर सेल्फ, हमें छोटी मोटी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी शुरू करनी चाहिए। Okay, so moral, this chapter is completed. Now recall this chapter again children, this is very good chapter for you. Okay, thank you for the class.